बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर यह भी कि अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जग्गी हत्याकांड में अजीत जोगी के बेटे को उम्र कैद की सजा मिली है। तो ये बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां आपको बता दें कि एनसीपी के नेता स्वर्गीय राम अवतार जग्गी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा व जस्टिस अरविंद वर्मा की डिवीजन बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया। सीबीआई की अपील स्वीकार के साथ ही हत्याकांड के प्रमुख आरोपित पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा व 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई और स्वर्गीय जोगी के बेटे सतीश जग्गी ने अलग अलग याचिका दायर कर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को निर्देशित किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जग्गी हत्याकांड की फाइल रीओपन कर सुनवाई की जा रही है और याचिकाकर्ता सतीश जग्गी के अधिवक्ता वीपी शर्मा ने डिवीजन बेंच को बताया सुप्रीम कोर्ट ने मामले को पुनर्विचार के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजा। सीबीआई की ओर से उपस्थित अधिवक्ता वैभव गोवर्धन और राज्य की ओर से उपस्थित उप महाधिवक्ता डॉक्टर सौरभ पांडे ने संयुक्त रूप से निवेदन किया। राज्य ने 31 मई 2007 को आवेदन पेश कर निचली अदालत द्वारा पारित मुख्य आरोपी अमित जोगी को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगी थी। 2007 के फैसले को चुनौती दी गई थी। उक्त आवेदन को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने 18 अगस्त 2011 को इस आधार पर खारिज कर दिया था। सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे मामले में राज्य द्वारा दायर अपील की अनुमति के लिए आवेदन स्वीकार्य नहीं है। और आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में सीबीआई ने याचिका दायर की और अहम फैसला जो है वो सामने आया है। 7 दिनों के बीच जो मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है उसकी गुहार लेके आया हूँ। आज मुझे सम्माननीय प्रिंसिपल साहब ने, मुकुल रोहतगी साहब ने, विवेक तनखा साहब ने, सिद्धार्थ दवे साहब ने, इन सब ने मिलकर बात रखी कि किस प्रकार से मेरे साथ लगातार अन्याय हुआ है। लीव टू अपील मुझे बिना सुने ग्रांट कर दी गई। अपील भी सीबीआई के अलाउ कर दी गई, उसमें भी मुझे नहीं सुना गया। ये सारी बातें हमने आज माननीय न्यायालय के समक्ष रखी है और न्यायालय ने आदेश दिया है कि 25 मार्च का और 2 अप्रैल का दोनों जो आदेश मेरे विरुद्ध हाईकोर्ट ने पारित किए थे उनको वो सुनेगा और 20 तारीख को उस पर वो अपना फैसला देगा। और सुधीर वर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए। सुधीर, देखिए ये बहुत लंबा टाइम लगा है और अब जाकर इस पूरे मामले पर एक बड़ा फैसला आया है कोर्ट की तरफ से। क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर है, क्या कुछ अब इस पूरे घटनाक्रम पर सामने आ रहा है? इस प्रकार से पूरी घटना जो है 2003 की बताई जा रही है, जहाँ पर 2003 में सुनियोजित तरीके से एक व्यापारी की हत्या की जाती है। राम अवतार जग्गी जी का नाम निकलकर सामने आता है। उनकी हत्या जो है राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की जाती है, जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम जो है अमित जोगी का निकलकर सामने आता है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री जो अजीत जोगी थे उनके पुत्र मानते हैं। और ऐसे में बड़ा सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकार से आया कि देखा जाए तो इस प्रकार से हाईकोर्ट ने इन्हें आजीवन कारावास के लेकर के निर्देश करने के देखिए पांचू अब जो है इस पूरे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट जाने वाले सुप्रीम कोर्ट की याचिका जो है लगा कि इस पर अब जो है 20 अप्रैल पर जो है कहने की सुनवाई होगी और अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं पर सच्ची है वो कहना की देखा जो लगाता है कि इनका तो है अगर सामने आया था परंतु सीबीआई ने इस पर कार्रवाई के लिए वापस अपना याचिका लगाई, जिसके बाद करने बाद एक बार प्रदेश में चर्चाओं का विषय बना हुआ और के अनुमान लगाया जाए कि सुप्रीम कोर्ट अब सेना के निर्णायक फैसला लेगा कि इनकी आजीवन कार्रवाई की जो सजा जो हाईकोर्ट ने सुनाई है उसको स्थिर रखा जाएगा या इसे बहाल किया जाएगा, या फिर क्या कुछ निर्णय इस पूरे मामले में निकल कर सामने आते हैं। फिलहाल पूरे मामले में लगातार जो सियासी उठापटक है लगातार जारी है। तो अमित जोगी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर कर दी और वहीं कहीं के हिसाब से बताया है कि पूरे षड्यंत्र के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट से उन्होंने न्याय की अपील करने के लिए ठीक है रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। गेट तोड़कर अंदर घुसी है अज्ञात कार। यह अहम जानकारी आपको